प्रणामासन स्थिति में प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम लेंगे। सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम के लिए शिथिलीकरण व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले करना होता है, उसके बाद आप स्थूल व्यायाम करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करना है, आसन करने हैं, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। ये क्रम रहता है। प्रार्थना से सेशन की शुरुआत होती है और विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ ही क्लास का समापन होता है। थोड़ा गति तेज करके श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे। चेंज करके पीछे कोई आए बोल दिया और चुप रह कर, है ना। सामने हाथ करेंगे, मुट्ठियां बंद करिए, खोलिए। आगे से हाथ पीछे की ओर गोल गोल घुमाओ। कमर पर हाथ रखें, एक पांव पर 2 बार जंप करें इसे। सामान्य विश्राम दे दो। पाँव में अंतर लेके मुख धोती क्रिया का अभ्यास करें। मुख से फूंक मारना सामने की ओर। श्वास भरते हुए नाक से ऊपर आना, मुख से छोड़ना। विश्राम दे दें। पाँव में अंतर थोड़ा कम करो, कंधों के समान रखें और श्वास के साथ हाथों को ऊपर लेके जाना है 10 बार। ऊपर खींचना है, छोड़ते हुए नीचे आना। भरते ऊपर जाओ, उंगलियों को खोल देना, ऊपर लेके जाएंगे तक उंगलियों को पूरा खोल दो। छोड़ते हुए नीचे आना, उंगलियां सामान्य। विश्राम दे दें। अब यहीं से थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे, हल्का सा 5 बार। कमर से थोड़ा हल्का पीछे मुड़ना है, श्वास छोड़ के आना है। विश्राम दो। पाँव में अंतर है, कटी संचालन क्रिया खूब अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। पीछे की ओर हाथ को घुमाएं, कमर से घूमना, घुटने न मुड़े, कमर से ट्विस्ट करो और जो हाथ पीछे उसी ओर देखना है, उसी की ओर देखना है।
पाँव न उठाएं, पाँव नहीं उठाने। यहीं से दाएं बाएं साइड में साइड बेंडिंग करें। योग कक्ष में देखो है तो ऐसे योग वाले रूम में साइड से दाएं बाएं कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करें। कोहनी मुड़ने मत दो, कोहनियां सीधी रखो, बाजू कान के स्पर्श रहे। आगे मत झुको, आगे से मत झुको, ऐसे मत झुको, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। साइड से सीधा सीधा जाइए, रिलैक्स कर दो। कमर पर हाथ रखें, कमर को गोल गोल घुमाओ, कमर को गोल गोल 3 राउंड 5 राउंड दो, क्लॉकवाइज आराम से घुमाइए। फिर बदल करके दूसरी ओर से करेंगे। कमर को ऐसे बीच में से घुमाने के लिए कुछ एक्सपर्ट मना भी करते हैं, ऐसे कमर को बीच में से गोल नहीं घुमाना, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ज्वाइंट नहीं है जो रोटेशन देने वाला हो, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, अपनी सुविधा से कर सकते हैं। अगला अभ्यास है, यहीं से आप हाफ बैठेंगे घुटनों के ऐसे, जानु शक्ति विकासक के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम दो, एड़ियां उठाओ, पंजों के बल ऐसे जंप करिए 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार पूरे मन से किया करें और स्थितियों को खूब बारीकी से नोट किया करें, गलतियां न हो, पोजीशन अपनी सही बने, उसके लिए थोड़ा प्रयत्नशील रहना है। सूर्य नारायण का ध्यान करें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम मित्राय नमः। एकम, श्वास के साथ हाथ ऊपर लेके जाएं। द्वे, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर झुकना। त्रीनी, दायां पैर पीछे ऊपर देखिए। चत्वारी, दोनों पैर मिलाओ, सामने देखो। पंच, घुटना छाती फोrehead को टच करें। षट, धीरे धीरे ऊपर उठे, ऊपर देखिए। सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम रवये नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम सूर्याय नमः। एकम, हस्तोत्थानासनम। द्वे, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासनम। त्रीणि, श्वास भरते हुए एक पाद प्रसारणासनम।
चत्वारि श्वास भरते हुए यहाँ पर द्विपाद प्रसारणासनम। 5 श्वास रोकेंगे साष्टांग नमनासनम। 6 ऊर्ध्वमुख श्वानासन श्वास भरते हुए। 7 श्वास निकाल दें अधोमुख श्वानासनम। 8 पुनः श्वास भरते हुए एक पाद प्रसारणासनम। 9 श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासनम। 10 श्वास भरते हुए प्रणामासन मुद्रा। ओम भानवे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम खगाय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम द्वे हाथों को भूमि पर स्पर्श कराने का प्रयास करो, घुटने सीधे रखो। त्रीणि पीछे जो पांव गया उसका घुटना धरती पर रखो, ऊपर देखो, हाथ हथेलियां पूरी धरती पर स्पर्श करा दीजिए। चत्वारि कमर से ऊपर नीचे नहीं होना, पैर मिला के सामने देखो, दंडासन स्थिति। पंच घुटना छाती फोrehead को टच, कोनिया छाती के मिला के रखो साइड में पक्ष भाग को। षट श्वास के साथ ऊपर उठें, पांव के दोनों घुटने ऊपर उठा लो धरती से, नीचे स्पर्श नहीं करने। सप्त एड़ियां धरती पर लगाने का प्रयास करो, एड़ियां पांव की धरती पर टच करो। अष्ट दोनों हाथों के बीचों बीच आ जाए आपका पांव, हाथ पीछे नहीं करना, पैर को हाथ के बीच में लेकर आओ। 15 उंगलियां एक लाइनिंग में। 9 10 प्रणाम आसन मुद्रा। मंत्र दोहराएंगे। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः।
आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापहाम् ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। ये पूर्ण सूर्य नमस्कार आपने भी किया, ऐसे क्रम बढ़ाते बढ़ाते आपके 12 सूर्य नमस्कार करवाएंगे। तो सबसे पहले भी आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन कोई आपसे पूछे, आसन सूर्य नमस्कार से पहले करें या बाद में? बाद में, है ना। सूर्य नमस्कार पहले करना है, फिर आसन करने हैं। तो आसनों से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। तो चलो पहला आसन करेंगे, वृक्षासन। दाहिने पैर को उठाइए। तो इसलिए याद रखिए, आसनेन भवे दृढ़म, ये सूत्र याद रखो। आसन से दृढ़ता आती है। कमर सीधी, 2, दोनों हाथ साइड से ऊपर करेंगे, 3 और 4। श्वास के साथ हथेलियां उंगलियां सब मिला के रोक के रखिए 15 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, फिर श्वास भरना, छोड़ना और वापस सामान्य स्थिति। चेंज करें दूसरे पांव से। 1। पूर्ण विश्वास दृढ़ता के साथ पैर को उठाया करें, गिरना नहीं है, रोक के रखें। कमर सीधी, हाँ रोक के रखिए। 2 3 4 स्थिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आए। 5 6 7। लास्ट में पांव को नीचे लाना है। यहीं से बदल करके नटराज आसन का अभ्यास करेंगे। नटराज आसन के लिए जाना, दाहिने पांव को फोल्ड करके पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए हाथ सीधा रखेंगे और आगे झुकना है। रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। बदल के दूसरे पांव से करेंगे। स्थिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। एक अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन प्रकार 2 का। पांव में अंतर लेंगे। 1 2, दोनों हाथ साइड में। 3, दाहिने पैर को घुमा दो, पैर की डायरेक्शन घूम गई। कमर सीधी रखो। यहीं से झुकेंगे, ऐसे कमर इस घुटने से झुकेंगे और घुटना जो है ये 90 से आगे ना जाए, ये यहीं तक रहे। ये साता बनने की कोशिश करेंगे। कमर खींच के रखना है सीधा और जो झुका है उसी तरफ देखिए। होल्ड करेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर देंगे। घुटना सीधा, पैर की डायरेक्शन चेंज करें। दूसरे पांव से करेंगे। फिर झुकें, दबो नीचे और रोकें। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दें, पाँव मिला लें और अपने स्थान पर बैठ जाओ। यहीं पर लगा लीजिए। सामने पाँव कर दो, पाँव अपने दोनों सामने की ओर कर दें और गोरक्षासन का अभ्यास करें। कमर सीधी करके रखिए। यदि कमर में दर्द है तो हाथ दोनों अपने कमर के पीछे रखना है, नहीं तो कमर पूरा सीधा खींच के रखो। प्रयास करो एड़ियां भी आपके बिल्कुल पाँव के मूल बंद के साथ टच हो जाए और साइड में पाँव लगाकर होल्ड करो सीधा कमर। नहीं लगे तो हाथों से इनको दबाएं, इनको धरती पर टच करने का प्रयास कराएं। विश्राम दे दें, पाँव में अंतर ले लेंगे, सामने कर दें। पद्मासन का अभ्यास करो। दाहिना पाँव फोल्ड करना, फिर बदल के दूसरा पाँव, कमर सीधी रखें। हाथ ज्ञान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लें। आंखें खोलेंगे। ये आसन जो है ध्यानात्मक आसन कहलाता है। जब भी आप ध्यान करें तो पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। कार्तिक बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाइए। अगला अभ्यास है वक्रासन का। पाँव सीधे करेंगे और वक्रासन से पहले एक अभ्यास करेंगे। पाँव की उंगलियों को आपने मोड़ना है ऐसे। यह अभ्यास आपको डेली करना है, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, पर ये करना बहुत जरूरी है। पाँव की उंगलियों को आप जितनी गति से इनको हिला सकते हैं हिलाइए। ये अर्थराइटिस के लिए, संधिवात जो रोग आता है उसमें बहुत लाभदायक है, उसको रोग को आने नहीं देगा। पाँव के पंजों को बाहर की तरफ फैलाएं, अंदर की तरफ करें। जब भी हमको दवाई लेते हैं तो शरीर की गंदगी दवाई लेने से, कोई अंग्रेजी दवाई से बाहर नहीं जाती, वो सभी ज्वाइंट्स होते हैं ना, उनमें वो इकट्ठी हो जाती है। और वो धीरे धीरे रेगुलर दवाई लेने से ज्वाइंट्स धीरे धीरे, जिसमें हम कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ने लग गया, तो वो एसिड बढ़ने लगता है, स्वेलिंग आने लग जाती है, तो लंबे समय से दवाई चलने के कारण होता है ये। तो इसलिए ज्वाइंट्स को यदि आप मूवमेंट प्रॉपर करेंगे तो वहां पर भी गंदगी रुकेगी नहीं, वो बाहर निकलने लग जाएगी। तो आपने पानी मात्रा में खूब लेते रहना है। बदल के गोल गोल पाँव की उंगलियों को घुमाओ, ऐसे एंकल्स को घुमाइए। स्किन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। स्किन प्रॉब्लम के पीछे कारण 2 बड़े बड़े हैं। एक तो हम हवा का, हमारा शरीर के साथ स्पर्श बहुत कम हो गया, और दूसरा हम यहीं पर एसी में बैठ रहे हैं तो हवा का, आपका शरीर में पानी की कमी आती जा रही है। तो शरीर में पानी की कमी आएगी, त्वचा से स्पर्श का अच्छा स्पर्श नहीं है, पॉल्यूशन से त्वचा मलिन हो रही है। पाँव में अंतर लेके करेंगे।
तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका बचाव का मालिश करना है और प्रॉपर पानी पीना है। तो उससे आपके शरीर का एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, उत्सर्जन तंत्र आपका एक्टिव रहेगा, जिससे ये रोग आएंगे ही नहीं। खूब अच्छे से ऐसे दाएं बाएं पांव को करना, फिर बदल के पांव को थपकी दो। रिलैक्स कर देंगे, पांव मिला लो, हाथ साइड में, कमर सीधी कर लें, दाहिना पांव इकट्ठा करें, घुटना है वहां तक ही लेकर आना है, नी तक, ज्यादा पीछे ऐसे नहीं करना, यहां तक लेके आओ प्रारंभ में। हाथ यहां पर रख के कमर सीधी करो, पूरा कमर खींच लो, फिर दूसरा हाथ जितना हो सके ट्विस्ट करके धरती पर रखो, एक बार खूब हाथ से इसे ट्विस्ट करो, ऊपर से हाथ घुमा सकते हैं घुमाइए, यदि हाथ पीछे उठाकर थाइस पर रख सकते हो रखिए और रोक के रखो। दूसरा पांव जो सीधा है उसको सीधा रहने दें, श्वास सामान्य रखें, रोक के रखें। वक्रासन, शरीर की आकृति टेढ़ी हो गई है, विश्राम दें, वापिस आए। ये मणिबंध चक्र जो होता है, मणिपुर चक्र होता है, उसको प्रभावित करता है। बदल कर दूसरे साइड से करें, खूब ट्विस्ट करें, अच्छे से होल्ड करके रखें, पीछे की ओर देखिए, श्वास सामान्य। लीवर, गाल ब्लेडर, पेनक्रियास सबकी मसाज हो रही है इससे, वापिस आओ। इंसुलिन प्रॉपर बनने लगता है इससे। पांव सीधे कर दें, दोनों हाथ पीछे रखेंगे और लिफ्ट करेंगे, पूर्वोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ धीरे धीरे कमर को उठाएं, पांव के पंजे धरती पर लगाओ, गर्दन पीछे लमका दो, रोक के रखो 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। अब यहीं से वज्रासन में आओ, वज्रासन में बैठेंगे। किसी को मान लो कमर दर्द है तो उसको वज्रासन में बिठाना चाहिए, कमर दर्द के लिए वज्रासन बहुत अच्छा काम करता है। स्लिप डिस्क वालों के लिए बहुत अच्छा है, पर ध्यान रहे घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए किसी को, तब वज्रासन में नहीं बैठना। घुटने के बल आए, उष्ट्रासन में जाएंगे, हाथ सामने, एक एक हाथ को गोल गोल घुमाओ, पूरा इस तरह से हाथ अपने पांव की तलवों पर ऐसे रख देंगे, गर्दन पीछे लमका दो, रोक के रखें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आओ। उष्ट्रासन गले के लिए होता है, थायराइड के लिए होता है, कंठ से जुड़े जितने भी रोग है, आपका वोकल कॉर्ड बिगड़ा हुआ है ना, बार बार गले पक रहे हैं, टॉन्सिल हो रहा है, तो उसके लिए उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। मंडूक आसन का अभ्यास करो, श्वास निकालें, पेट पिचकाएं, 3 बार करेंगे। आगे की ओर झुकना, सामने की ओर देखना, कंधों को ढीला, नीचे नहीं देखना, सामने देखो, फिर श्वास के साथ ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आए, एक बार और दोहराएं। विश्राम दें। प्रत्येक आसन के साथ
शरीर में जो भी परिवर्तन आता है उसके साथ आप जुड़े रहा करें। सुप्त वज्रासन में लेट जाएं। धीरे धीरे इसी स्थिति से पीछे हाथ रख करके कोहनियों का सहारा लेकर लेट जाएं। पांव को मोड़ के रखो। सुप्त वज्रासन में लेटने से पूरा शरीर आपका व्यवस्थित हो जाता है। पाचन तंत्र आपका सक्रिय हो जाएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको रहती है उनके लिए तो ये आसन रामबाण है। यदि जो लेट सकते हैं ऐसे, वो ऐसे लेटिए। नाभि पूरा प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा। पाचन मजबूत होगा। नाभि से जुड़ी बहुत सारी हमारी नाड़ियां होती हैं। सबसे ज्यादा नाड़ियां इधर ही संबंध होती है, तो शरीर में रक्त का प्रवाह सम्यक हो जाएगा। धीरे धीरे विश्राम दें, पांव को एक एक करके। पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को फोल्ड करें, रोक के रखें। इस आसन को उसके बाद तुरंत करना है। विपरीत आसन है ये, यानी पवन मुक्तासन। रिलैक्स कर दें। यहीं से दोनों हाथ नीचे हैं, साइकिलिंग करेंगे 10 बार। कंधों में, गर्दन में जरा भी झटका न लगे, इन्हें पूरा विश्राम दे के रखो। हाथों में भी बिल्कुल विश्राम रहे, अकड़ ना रहे। केवल पांव का मूवमेंट और पेट की मांसपेशियों पर ध्यान देना है। जब पांव पीछे फोल्ड करके लाएं तो घुटनों को मिला के रखें, उन्हें दूर मत होने दो। घुटनों को मिला के रखें, पांव के पंजों को मिला के रखें। विश्राम दे दें। पांव को फोल्ड करके बीच में रख लो। श्वास के साथ कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे 3 बार। सेतु बंद आसन का अभ्यास कर रहे हैं। सेतु बंद आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर नीचे, श्वास के साथ ऊपर जाएं। ध्यान देंगे घुटने मिले रहें, हिप्स को टाइट करें, मूल बंद लगाएं और जितना ऊपर लेके जा सकते हैं ऊपर लेकर जाएं। और मन में भाव करें कमर का दर्द, थायराइड से जुड़ी समस्या नहीं आएगी। वो सब स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रही है। विश्राम दे देंगे। सर्वांग आसन में जाएं। सर्वांग आसन के लिए दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाओ। हाथों को पीछे मिला के रखने की प्रयास करें, कोशिश करो। पांव के अंगूठे को देखो। श्वास सामान्य। धीरे 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 हलासन में जाओ। हलासन में जाएं। गर्दन के पास, कमर के पास ध्यान दें। खिंचाव को महसूस करें। बैक थाइस को महसूस करें। वापिस आएं। धीरे 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 वापिस आ जाओ और मत्स्य आसन का अभ्यास करें। पद्मासन लगाइए।
मत्स्य आसन में रोक के रखो। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। बहुत ही सहजता से अभ्यास करना है, मनोयोग से अभ्यास करना है। अगला अभ्यास है चक्रासन। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए चक्रासन का अभ्यास। समग्र हमारे चक्र जागृत होते हैं, स्थिति में आए और एक साथ उठेंगे। स्टार्ट। रोक के रखें। वापिस आ जाएं। अब यहीं से पाँव को इकट्ठा करेंगे और फोल्ड करके दाएं बाएं रोलिंग करेंगे। गर्दन नहीं उठाना, केवल पाँव को फोल्ड करके साइड में रोल करें। कमर पर ध्यान रखें। गर्दन साथ साथ में गोल करें। हेड मसाज। रिलैक्स कर दो। अब आराम से करवट लेके पेट के बल लेट जाओ। उल्टे पेट के बल लेट जाओ। सबसे पहले नौकासन का अभ्यास करेंगे। हाथ पैर दोनों सीधे कर लेंगे और एक साथ उठेंगे। स्टार्ट। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से आप स्विमिंग करेंगे 10 बार कम से कम। हाथ साइड में करो ऊपर और आगे झुकते हुए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। कोहनियां ऐसे लगा करके कमर को ढीला छोड़ दो। ऐसे कोहनियां रख लेंगे, कमर को ढीला छोड़ दो। श्वास को नॉर्मल होने दें। अब यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ साइड में रखें कंधों के बराबर। श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर उठें और अंतिम स्थिति में श्वास छोड़ दें। एड़ियां मिला के रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास के साथ ऊपर जाएं। धीरे धीरे वापस आएं। शलभासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों पैर एक साथ उठाएं। 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम दे दें। धनुरासन। पाँव को फोल्ड करें और एक साथ उठेंगे। होल्ड करें। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। यहीं से शशांक आसन में जाएं। शशांक आसन में रिलैक्स कर दो, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, वापिस आएंगे। बकासन में जाएंगे। बकासन का अभ्यास करें। बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम। बगुले का जो ध्यान है लोक प्रसिद्ध है। तो बगुला आसन जब आप करते हैं तो एकाग्रता हमारी स्वतः ही बढ़ने लगती है। तो बकासन का अभ्यास करें। 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे विश्राम दें। इसके बाद आपको मयूरासन भी करवाएंगे, पर अभी बकासन से हो जाए तब करवाना है। शीर्षासन का अभ्यास करो। शीर्षासन आसनों का राजा है, तो ये सबको सीखना है। एक दूसरे का सहारा लेके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापिस आएंगे। सिर के बल पूरा शरीर का वजन आ जाता है इसमें। यहाँ सहस्रार चक्र होता है, कपाल रंध्र, यहाँ 9वां द्वार रहता है हमारा, तो वह उस पर प्रेशर पड़ता है इसमें। कपाल यहीं से अपने स्थान पर खड़े हों और ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे हाथ साइड से ऊपर लेकर जाओ। एड़ियां न उठाएं, वैसे अपने आप को खींचिए और रोक के रखें। रक्त के प्रवाह को महसूस करें। हाथों में रक्त के प्रवाह को महसूस करें। हथेलियों से रक्त धीरे धीरे कंधों की ओर आ गया, कंधों से हृदय की तरफ बढ़ गया और हाथ ऊपर से बिल्कुल खाली। अब धीरे धीरे हाथ जब नीचे लाएंगे तो हाथों की उंगलियों की ओर रक्त के प्रवाह को महसूस करें। अब हाथ पुनः उष्णता से भर गई, गर्मी उनमें गर्माहट आ गई हाथों की हथेलियों में। विश्राम लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं और शवासन में लेट जाओगे। शवासन तो सबको प्रिय लगता है, मुझे लगता है ये तो सबको अच्छा लगता है।
पर ये सबसे कठिन भी होता है। शवासन करते समय जरा भी तंद्रा ना आए, आलस्य ना आए, सात्विक भाव से जागरूकता के साथ अभ्यास करना है। तो प्रारंभ करेंगे सबसे पहले द्रुत क्रिया स्थिरीकरण क्रिया करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एड़ी पंजों को मिला लें, पंजों को बाहरी की ओर तान दें, टाइटनिंग करते हुए बाहर की ओर तानें, एंकल्स को, एड़ियों को टाइट कर दो, सख्त कर दें, पिंडलियों को टाइट करो, नीज को टाइट करें, थाइज, बटक्स को टाइट कर दें, कमर को टाइट करें, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधों को टाइट करें, कोहनियां बंद टाइट करें, मुट्ठियां जोर से बंद करो, गर्दन को टाइट करें, आंखें जोर से बंद करें, दांतों को जोर से दबा दें, पूरे शरीर में कंपन कंपन कंपन, रिलैक्स। एक साथ शरीर को विश्राम दे दें। हथेलियां आसमान की ओर हो गई, पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, कंधे रिलैक्स, कंधों में कोई तनाव खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिल विश्रांति की अवस्था में। अनुभव करें, जब आप योगासन प्रारंभ किया उस समय शरीर की स्थिति को जरा विचार करें, और अब अंतिम स्थिति जब शवासन में हैं आप, तो इसमें आप महसूस करें शरीर का सारा भारीपन, थकान चली गई, शरीर हल्का हो गया, तरोताजा हो गया, ऊर्जावान बन गया, ऐसा महसूस करें। शरीर की सारी अकड़न जकड़न चली गई, शरीर आपका स्वस्थ बन गया। अनुभव करें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसी अवस्था में गहरी श्वास लें। ओम के गुंजन को महसूस करें। सर्वशक्तिमान मंत्र ओम का उच्चारण है। ओम की ध्वनि का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर एक साथ पड़ता है। धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं करेंगे। पुनः शरीर को जागरूक करें, प्राणवान बनाएं और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। बिना झटका दिए सहजता से अच्छे से अंगड़ाई लें। खूब ऊपर की ओर हाथों को खींचें, पैरों को नीचे की ओर खींचें, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं। 2 बार जोर से अंगड़ाई लें
और धीरे से एक हाथ नीचे ले आएं, पाँव को एक को फोल्ड करें और आराम से करवट लेके 3-4 सेकंड होल्ड करें इसी स्थिति में और धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। यदि आप इस तरह से उठते हैं और सोने की जो प्रक्रिया आपने भी शवासन में किया, इस तरह से रात्रि को आप शयन करते हैं और इस तरह से जागरण करते हैं, तो कभी भी नर्व से संबंधित रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई रोग नहीं लगेगा। यानी आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, द्वितीय मस्तिष्क जो आपका रीढ़ की हड्डी है वो भी स्वस्थ रहेगा। तो दोनों स्वस्थ होंगे तो शरीर के सारे अंग स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अभ्यास अपने जीवन में लेकर आएं। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति क्रिया, एक निमेष पर्यंतम दीर्घ श्वास के साथ करें। पूरा श्वास छोड़ देंगे और श्वास निकालने के बाद अनुभव करें आपकी पेट की मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स हो गई। नासिका मुद्रा बनाएं, अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। दाहिनी नाक को बंद करके बाईं नाक से श्वास लेना प्रारंभ करें। पूरा ध्यान श्वास पर टिकाएं, बनाकर रखो। लंबी गहरी श्वास। जितना गहरा श्वास होगा आपका ध्यान उतना ही गहरा बनता जाएगा। मन की एकाग्रता उतनी ही सूक्ष्म होती जाएगी जितना आपका श्वास गहरा होगा। इसलिए श्वास पर विशेष ध्यान दिया करें, जब अनुलोम विलोम करें, जब प्राणायाम करें, कोई भी। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम चल रहा है, नाड़ियों का शोधन हो रहा है, हृदय की सारी धमनियां स्वस्थ बन रही है। इस भाव के साथ आप अभ्यास करें। अभ्यास करते समय अन्य सभी कार्यों से आप दूर रहें, बीच में नहीं आना, केवल अभ्यास करना, शांत चित्त होकर अभ्यास करें। अब यहीं से बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम दे देंगे। बाईं नाक से श्वास छोड़ दें और विश्राम दे दें। अगला अभ्यास
उज्जयी प्राणायाम। गर्दन हल्का सा आगे झुकाएं और श्वास भरेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ सन्मुखी मुद्रा में लेकर जाएं और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। गहरी श्वास के साथ म की ध्वनि का नाद। धीरे धीरे विश्राम दें। कपाल रंध्र क्रिया। एक हाथ सिर के बीचों बीच रखें ऊपर, उससे थपकी दो। श्वास भरते जाएंगे, थपकी देते जाएंगे। गर्दन सीधा रखें, फिर बदल के दूसरे हाथ से करें। विश्राम दे दें। सिंह मुद्रा का अभ्यास। जीभ को बाहर निकालेंगे 20 से 25 बार। विश्राम दे देंगे। खूब हथेलियों को रगड़ें, खूब हथेलियों को रगड़ें और गले पर लगाएंगे। गले पर स्पर्श कराएं। अब यहीं से ताल योग का अभ्यास करें। गहरी श्वास लें। ओम 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 बहुत सुंदर। गहरी श्वास के साथ हाथ से योग करेंगे।
बहुत सुंदर। आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए मौन रहेंगे। पूरा शरीर रोमांच से भर गया, चेहरा पुलकित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। पुष्प की भांति आपका शरीर सुगंध से भर गया। प्राण आपके अंदर भर गया, प्राणवान बन गया। इसी के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भू नमन करें, इष्ट देव को नमन करें, माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों को प्रणाम करें। धीरे से वापस आके हथेलियों का घर्षण करेंगे और आंखों पर स्पर्श कराएं। धीरे धीरे आंखों को पलकाकर झपकाते हुए आंखें खोलेंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।